सभी जिंदा दिल भाई बहनों को आपके अपने आपके चहेते स्वामी जोगेंद्र योगाचार्य की सादर नमस्ते। उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहनें एकदम शानदार, जानदार और आनंद में होंगे और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। ईश्वर की कृपा से आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहे, यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है। तो मेरे सभी जिंदा दिल भाई बहनों, आपसे एक निवेदन कर रहा हूं वीडियो की शुरुआत में कि आज जिस विषय पर हम लोग ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने संबंधियों के पास, मित्रगणों के पास, जान पहचान वालों के पास जरूर भेज देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो भी चर्चाएं हमारी आज होंगी वो सब अमृत के समान आपके जीवन में कार्य करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नाभि थेरेपी के विषय में। नेवल थेरेपी भी जिसको कहा जाता है, नाभि को सूर्य केंद्र भी कहा जाता है, ऊर्जा का केंद्र भी कहा जाता है। नाभि हमारे शरीर का वो ऑर्गन है प्रिय बंधुओं, जो मां के गर्भ में सबसे पहले हमारा ऑर्गन बना था। अगर आप किसी से पूछे कि हमारा मां के गर्भ में जब हम थे तो सबसे पहला ऑर्गन, सबसे पहला अंग शरीर का कौन सा बना था, तो वो है प्रिय बंधुओं नाभि। और नाभि के अंदर आपने हमेशा, हम लोग सुनते आए, बचपन से हम लोगों ने सुना कि जब भी सर्दियों में हमारे होंठ फटते थे तो हमारी माँ क्या कहती थी कि नाभि में सरसों का तेल लगा, होंठ ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो और वास्तव में इतना जबरदस्त रिजल्ट उसका मिलता था कि नाभि में जैसे ही हम सरसों का तेल लगाते थे, शाम को लगाए, सुबह तक हमारे होंठ ठीक मिलते थे। तो ऐसा क्या है इस नाभि के अंदर कि जो चीज नाभि में लगाई वो होठों पे असर कर गई, और जो चीज नाभि में लगाने से होठों पे असर कर सकती है तो वो फिर पूरे शरीर में हर ऑर्गन तक उसका असर जा सकता है। तो प्रिय बंधु, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे खुल करके कि अलग अलग प्रकार का तेल नाभि में लगाने से आपकी अलग अलग प्रकार की बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तो प्रिय बंधु, नाभि आप लोग समझ गए होंगे, सूर्य केंद्र आप समझ गए होंगे, और अगर फिर भी ना समझे हो तो एक बार मैं दिखा देता हूं, क्योंकि कई भाई बहनों को दिक्कत होती है, कोई किसी जगह पर कुछ बोलते हैं तो किसी जगह पर इसको कुछ बोलते हैं। तो नाभि हमारे शरीर का बिल्कुल पेट के बीच वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हमारा नाभि होता है। ठीक है, तो इसमें रात्रि को सोने से पहले आपको ऑयल लगाना है। अलग अलग प्रकार के ऑयल लगाने से, अलग अलग प्रकार के तेल लगाने से अलग अलग प्रकार की बीमारियां ठीक होती हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे। एक बार नाभि में दिखा रहा था, और मालिश करने का जो तरीका रहेगा आपका वो क्लॉकवाइज रहेगा। तो जैसे नाभि में तेल लगा, 4-5 बूंद तेल डाल दिया और खूब अच्छे से भर के नाभि को पूरा, और इस प्रकार से इस पे मालिश करनी है ऐसे। ठीक है, गोल 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 क्लॉकवाइज, और ऐसे ही मालिश आप लोग जो है ना करते रहेंगे। करीब करीब 5 मिनट तक आपको नाभि की में ऑयल की मालिश करनी है। ठीक है, 5 मिनट तक इस प्रकार से आप नाभि में जो है ना तेल की मालिश करेंगे। तो ये नाभि में हो गया। फिर उसके बाद जब जैसे मालिश खत्म होगी नाभि की, फिर आप नाभि के चारों तरफ इस प्रकार से क्लॉकवाइज ही आप तेल जो उंगलियों पर लग गया वो उसको नाभि के दोनों साइडों में 1 से 2 मिनट तक आप इस प्रकार से साइडों में भी आपको मसाज करनी है। तो रात्रि को सोने से पहले आपको ये मसाज करनी है। तो कौन सा तेल लगाने से और किस प्रकार, क्या साइंटिफिक लॉजिक है इसके पीछे, जिससे कि आपको ये सारा लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम लोग कौन सा तेल लगाने से कौन सी बीमारी दूर होती हैं उसके विषय में चर्चा करें। उससे पहले हमें ये नॉलेज होनी चाहिए, उससे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि क्या ऐसा वैज्ञानिक कारण है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। वे ऐसा कौन सा साइंटिफिक लॉजिक है जिसके कारण नाभि में कोई ऑयल लगाने से आपके होंठ ठीक हो जाते हैं, आपके सिर का दर्द ठीक हो जाता है, आपके फेस पर ग्लो आती है, आपके पूरी स्किन चमकने लगती है, और आपके जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, आपके पेट की सारी व्याधियां ठीक होती हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी, आपकी स्किन की प्रॉब्लम, खाज, खुजली, एक्जिमा, एलर्जी, सोराइसिस, लिकोडर्मा, ये सब व्याधियां नाभि में तेल लगाने से किस प्रकार से ठीक हो सकती है। तो उस साइंटिफिक लॉजिक के पीछे हम चर्चा करें। तो प्रिय बंधुओं, मैं अभी बात कर रहा था कि जब हम माँ के गर्भ में थे
तो सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन बना वो हमारी नाभि बनी। नाभि से माँ की ओरनाल हमारी अटैच होती है। तो माँ की जो ओरनाल अटैच हुई और नाभि हमारी सबसे पहले बनी, और वहां से फिर हमें पूरा भोजन मिलता है माँ के गर्भ में। ठीक है, तो जब माँ के गर्भ में हमें वो भोजन मिल रहा है, किस प्रकार से वो भोजन हमें मिलता है, वो स्टेम सेल के थ्रू मिलता है। मेडिकल साइंस की अगर आप बात करें तो मेडिकल साइंस ये कहते हैं कि आपके शरीर का बेस जो है, उसका जो आधार है, वो सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं। अगर हम इस बात को मान करके चलें तो जो कोशिकाएं हैं, वो कोशिकाएं कैसे बनती हैं, फिर वो सेल्स कहां से बनते हैं। तो प्रिय बंधु, मैं कई बार बोल देता हूं कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता, पालन करता और संहारक इस रूप में हम लोग मानते आए हैं। इससे आगे हम कभी सोचते ही नहीं है कि भाई इनको भी तो पैदा करने वाला कोई ना कोई होगा। तो प्रिय बंधुओं, ठीक उसी प्रकार से हमने जिन ऑर्गन्स तक के बारे में जाना, जिन सेल तक के बारे में हमने जाना, कोशिकाओं तक हमने जान लिया, अब ये भी तो कहां से बनते हैं, ये कहां से बनते हैं। तो प्रिय बंधुओं, सेल्स बनते हैं आपके स्टेम सेल से। और जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो माँ की ओरनाल के थ्रू वो स्टेम सेल मिलते हैं, और वो स्टेम सेल फिर सेल्स को रिजनरेट करते हैं, और फिर सेल्स लाखों करोड़ों सेल्स इकट्ठे होकर के टिश्यूज बनाते हैं, और लाखों करोड़ों टिश्यूज इकट्ठे होकर के ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन्स आपके शरीर को आकार देता है। हाथ, नाक, आँख, कान, पैर, गुर्दे, लीवर, किडनी, सब जो है ना आपके ऑर्गन्स हैं। तो प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से साइंस काम करती है। तो उन सेल्स को रिजनरेट करते हैं आपके स्टेम सेल। तो जब तक हम माँ के गर्भ में थे तब तक तो चलो ओरनाल से, माँ की ओरनाल से हमें वो स्टेम सेल मिलते थे, लेकिन अब कहाँ से आते हैं। तो प्रिय बंधुओं, अब भी स्टेम सेल आपकी बॉडी में बनते हैं, और वो नाभि ही बनाती है, वो नाभि ही बनाती है स्टेम सेल, और वो स्टेम सेल फिर उस सेल्स को रिजनरेट करते हैं। कुछ उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूं, कहते हैं कि रावण की 10 सिर थे, 10 गर्दनें कटी, गर्दन कटती दोबारा आ जाती। मैं यकीन मानिए, मैं पहले विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब से मुझे इस थ्योरी के बारे में पता चला तो मुझे विश्वास हुआ। रावण को कैसे मारा गया, उसकी नाभि में तीर मार करके। तो प्रिय बंधुओं, सबका अपना अलग अलग विचार है, अलग अलग, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। कोई कहता है वहां पर अमृत का कुंड है, कोई कहता है कि रावण के प्राण नाभि के अंदर थे। लेकिन प्रिय बंधुओं, अगर साइंस की आप माने तो रावण की जो स्टेम सेल की जो स्ट्रेंथ थी, जो पावर थी, जो ताकत थी, वो बहुत जबरदस्त थी। जितने ताकतवर आपके स्टेम सेल होंगे जो नाभि बनाती है, उतनी ही ताकतवर, उतनी ही ऊर्जा के साथ, उतनी ही शीघ्रता के साथ आपके ऑर्गन जो है वो रिजनरेट हो सकते हैं। कोई भी अंग कटेगा आपका, वो रिजनरेट हो सकता है। तो प्रिय बंधुओं, रावण की जो स्टेम सेल पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी, कि कोई भी हिस्सा अगर उसके शरीर का कटता है वो उसको रिजनरेट कर देती है। और उनको छोड़ो, एक और राक्षस था, रक्त बीज नाम का राक्षस। जब काली माता उसके गर्दन को काटती थी, उसकी गर्दन जैसे उसके खून की बूंद जैसे ही जमीन पर गिरती थी, वो दूसरा पूरा शरीर जो है धारण कर लेते थे। तो उसको मारने के लिए माँ ने कटोरा लिया और उसकी गर्दन काट करके उस कटोरे में उसकी गर्दन को रखा। उसके बाद उसको खप्पर वाली माँ कहने लगी। तो प्रिय बंधुओं, वो भूतकाल की बात है। आप लोग सोच भी रहे हो पता नहीं किसने देखा, किसने नहीं देखा, सच्चाई क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। वर्तमान में आज बात करते हैं। आपके घर में छिपकली होती है, और छिपकली की यदि एक बार पूंछ कट जाए, वो दोबारा से आ जाती है, रिजनरेट हो जाती है। प्रिय बंधुओं, उसकी स्टेम सेल पावर बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। वो दोबारा से उसकी पूंछ को रिजनरेट कर देती है, उसके ऑर्गन्स को रिजनरेट करने की ताकत रखती है। इतने ही ताकतवर आपके स्टेम सेल भी हो सकते हैं।
ये तो आप सब मानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में नाभि को सूर्य केंद्र कहा गया, ऊर्जा का केंद्र कहा गया, कि नाभि से ही हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड को सूर्य से एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको सूर्य केंद्र कहते हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को सूर्य से एनर्जी मिलती है, ठीक उसी प्रकार से आपके शरीर रूपी ब्रह्मांड को आपकी नाभि से ऊर्जा मिलती है, आपकी नाभि से ताकत मिलती है, आपकी नाभि से एनर्जी मिलती है। लेकिन यकीन मानिए प्रिय बंधुओं, हमने कभी अपनी नाभि की तरफ ध्यान दिया ही नहीं है, कभी नहीं दिया। एक बार इसका आप ध्यान करना शुरू कर दीजिए, आपकी बीमारियां ऐसे चुटकियों में दूर हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हाँ, साथ साथ जो मैं हमेशा बोलता हूं, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करना, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद जरूर करना कि प्रभु मुझे ठीक करने के लिए, मुझे एक आदर्श और स्वस्थ शरीर देने के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो परमपिता परमात्मा का धन्यवाद कभी ना भूलें, हमेशा करते रहना। तो प्रिय बंधुओं, ये हमने कुछ साइंटिफिक लॉजिक जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से काम करती है। तो अब जब जो भी चीज आप नाभि में डालेंगे, वहां से स्टेम सेल बनेंगे और स्टेम सेल आपकी सेल्स को रिजनरेट करेंगे और वो सेल्स आपके एक एक ऑर्गन तक जाएंगे। ये काम आपकी नाभि करती है। तो यदि आपकी नाभि स्वस्थ रहेगी तो स्टेम सेल ज्यादा मात्रा में बनेंगे। स्टेम सेल जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा आपके हेल्दी सेल्स आपकी बॉडी में होंगे, और जितने ज्यादा हेल्दी सेल्स आपकी बॉडी में होंगे उतनी ज्यादा आपके एक एक ऑर्गन आपका स्वस्थ रहेगा, एकदम निरोगी रहेगा। तो प्रिय बंधुओं, चलिए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा तेल लगाने से कौन कौन से ऑर्गन पर, कहां कहां पर, कैसे कैसे लाभ मिलता है। तो प्रिय बंधुओं, एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया ये जो वीडियो है बहुत सार गर्भित है, बहुत कमाल की वीडियो है, और एक एक तेल जब आप नाभि में लगाएंगे तो आपको चमत्कारिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों के पास, अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दे, भेज दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। मैंने पहले कभी निवेदन नहीं किया आपसे शेयर करने के लिए और कुछ करने के लिए, जैसा कि नॉर्मली वीडियो में हम लोग देखते हैं, लेकिन ये वीडियो वास्तव में इतनी गजब की है कि जो भी इसका प्रयोग करेगा वो मतलब हमेशा आपको भी धन्यवाद करेगा और परमपिता परमात्मा का तो धन्यवाद करता ही रहेगा। तो प्रिय बंधुओं, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे स्वस्थ करने के लिए, मुझे निरोगी करने के लिए, एक स्वस्थ, शक्तिशाली और सुंदर शरीर प्रदान करने के लिए परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए हम चर्चा कर लेते हैं। सरसों के तेल से ही शुरू करते हैं कि नाभि में मस्टर्ड ऑयल आप लगाएंगे। सरसों का तेल जब भी आप लगाएंगे नाभि में तो कहां कहां आपको लाभ मिलेंगे वो मैं प्रिय बंधु आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपके होठ कितने ही फटे हुए हो, हाँ, हर एक तेल का मैं तरीका बता देता हूं। हर एक तेल को मालिश करने का तरीका पहले 5 मिनट, मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 5 मिनट तक रात को सोने से पहले क्लॉकवाइज ऑयलिंग करनी है नाभि के अंदर, और 1-2 बूंद नहीं लगाना। ये नहीं करना कि थोड़ा सा लगा भाई चलो भाई होगी छुट्टी पूरी, ना, 5 मिनट तक आपको मालिश करनी सोते समय। और अगर सुबह खाली पेट भी कर दो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर 2 टाइम आपने कर दिया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो जो बीमारी है उसके अनुसार आप उस तेल को 5 मिनट तक और फिर 2 मिनट तक उसके साइड में चारों तरफ क्लॉकवाइज आपको ऑयलिंग करनी है, ये ध्यान रखें। तो सरसों का तेल आप नाभि में लगाइए, आपके होठ कितने ही फटे हुए हों, सुबह तक देखेंगे आपको 70 से 90% आपको पहले ही रात में आराम हो जाएगा। दूसरा प्रिय बंधु, मुंह के अंदर छाले हो गए हों तो भी सरसों के तेल की मालिश करने से आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। तो होठ स्वस्थ, आपके मुंह के छाले गायब हो जाएंगे। और जो मेरी माताएं बहनें हैं वो हंसेंगी ये बात सुन करके, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, यदि आप नाभि में सरसों का तेल प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो आपको जीवन में कभी लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके होठों पर इतनी लालिमा आएगी कि आपको जीवन में कभी लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेचुरल एक लालिमा आपके लिप्स पर होगी, आपके होठों पर होगी। माताओं बहनों, जो आप लिपस्टिक प्रयोग करते हैं, चलो मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाह रहा अभी, क्योंकि जिस विषय पर हम उससे विषय से भटक जाएंगे नहीं तो, लेकिन एक बात बता देता हूं, उसके अंदर लेड होता है, शीशा होता है लिपस्टिक के अंदर। आप थोड़ा उसकी डिटेल आप जानेंगी तो आपको पता लगेगा। और आज जो माताएं बहनें हमारी गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं, इम्पोटेंसी की जो प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों में है,
उसके पीछे कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि वो लेड वाली शीशे वाली लिपस्टिक आप होठों पर लगाते, जो चीज होठों पर लगी वो पेट में ना जाए, ऐसा पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। तो मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि कम से कम आप इसका प्रयोग करें, ना करें तो आपका मेहरबानी। आप रात्रि को सरसों का तेल लगाइए रोजाना, आपके लिपस्टिक वैसे ही लाल रहेंगे, नेचुरल आपके लाल हो जाएंगे। दूसरी बात प्रिय बंधु, जो चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर ग्लो आए, हमारा चेहरा एकदम चमके सूर्य की तरह, तो वो जो है ना, बादाम का तेल अपनी नाभि में लगाइए। आलमंड ऑयल आप अपनी नाभि में अगर मसाज करते हैं पूरा 5 मिनट रात को सोते समय, और सुबह भी कर लें तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा खाली पेट, तो दोनों समय कर लें तो मजा आ जाएगा। नहीं तो एक समय भी रात्रि को भी लगाते हैं तो बादाम का तेल लगाने से आपके चेहरे पर और पूरी स्किन पर ही एक नेचुरल ग्लो आ जाएगी। सिर्फ नाभि में लगाना है आपको, तो चेहरे पर चमक आएगी और पूरी स्किन आपकी जो है ना वो ग्लोइंग हो जाएगी बिल्कुल। तो ये दूसरा मैंने बताया आपको, बादाम का तेल। तीसरा हम बात करते हैं, मेरी माताओं बहनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आजकल भाइयों की भी हो गई है, जिनके बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल रूखे हो रहे हैं, 2 मुंहे बाल हो रहे हैं, आंखों में यहाँ पर डैंड्रफ सा बन जाता है, आंखों में या पलकों के अंदर, या आपकी बाहों में डैंड्रफ बन जाता है, सिर में डैंड्रफ हो जाता है, आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है। इन सभी प्रॉब्लम्स का एक ही समाधान, कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल आप अपनी नाभि में लगाइए। कोशिश करें कि जो तेल मैं बात कर रहा हूं ये शुद्ध तेल आपको मिले, तो शुद्ध तेल का प्रयोग करें अपनी नाभि के अंदर, क्योंकि नाभि के अंदर जो चीज जाएगी ये उसको आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन तक भेज देगी, उसके फायदे। तो कोकोनट ऑयल की मैं बात कर रहा था, नारियल के तेल की मैं बात कर रहा था, वो नाभि में लगाने से आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, 2 मुंहे बाल नहीं रहेंगे, रूखे बाल हो गए वो नहीं रहेंगे, सिर के अंदर डैंड्रफ बना हुआ वो आपका सारा ठीक हो जाएगा, बाहों में डैंड्रफ बनता है, आपकी पलकों में यदि डैंड्रफ है वो आपका ठीक हो जाएगा। प्रिय बंधु, बहुत जादुई तरीके से पहले ही दिन जब आप लगाओगे तो अगले दिन आप देखोगे आपके की बाल जो है बहुत सिल्की और शाइनिंग हो जाएंगे। एक ही रात में एक बार लगाने से ही आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलता है, और हर बीमारी में एक बार तेल प्रयोग करने से ही आपको लाभ। डू नाउ, मैं हमेशा कहता हूं ये बात, जब योग शिविर हमारे लगते हैं तो उन योग शिविरों में मैं हमेशा चर्चा करता हूं इस बात की कि डू नाउ गेट नाउ। ये नाभि थेरेपी इतनी कमाल की थेरेपी है, मतलब अद्भुत, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और आप खुद प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे इसको। तो हमने बात की बालों के लिए, आंखों की ड्राइनेस के लिए या डैंड्रफ वगैरह के लिए, तो इसमें आप कोकोनट ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय बंधु, अब हम बात करते हैं स्किन के लिए। त्वचा रोगों में आप जो है प्रयोग करें, सबसे बेस्ट जो है वो मैं बात करूं तो नींबू का तेल, और सेकंड नंबर पर नीम का तेल भी चल जाएगा। तो त्वचा रोग कोई भी हो, खाज, खुजली, एक्जिमा, एलर्जी, सोराइसिस, लिकोडर्म, त्वचा से संबंधित समस्त व्याधियों में काम करता है नींबू का तेल। नींबू का तेल नाभि में लगाइए, आपको जो है ना त्वचा के सभी रोग आपके खत्म हो। ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, रक्त अशुद्ध हो गया, आपका रक्त में कोई इन्फेक्शन हो गया, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया कोई भी, आप नींबू का तेल लगाइए नाभि में, आपका ब्लड एकदम से ठीक हो जाएगा। स्किन की सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्योर हो जाएंगी। और नींबू का तेल प्रिय बंधुओं, मैंने बनाने का तरीका, पीछे मैंने स्किन के लिए एक स्पेशल वीडियो डाली थी, उसमें मैंने नींबू का तेल बनाने की विधि बताई है, आप वहां से जो है ना सर्च कर सकते हैं, वहां से देख लेंगे, क्योंकि अभी बताऊंगा तो वीडियो फिर पहले ही वैसे लंबी हो रही है, और अगर नींबू का तेल बताने का तरीका बताने लग गया तो फिर और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पीछे जो है ना वीडियो, आप नींबू का तेल बनाने का तरीका आप उसमें आप देख लेंगे, और ना मिले तो कमेंट कर दे, मैं दोबारा फिर अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। नींबू का तेल आप लगाएं, नींबू का तेल ना मिले, ना बना पाए, तो फिर आपके पास सब्स्टिट्यूट के रूप में नीम का तेल है। वो नीम का तेल यदि आप नाभि में लगाते हैं तो उससे आपके स्किन की सारी प्रॉब्लम्स आपकी क्योर होंगी, त्वचा रोग आपके ठीक हो जाएंगे सारे के सारे। तो ये आपके स्किन के लिए आपको 2 तेल ऑप्शनल मैं आपको बता दिए, दोनों में जो आपको ठीक लगे वो प्रयोग कर सकते हैं, जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाए। इसके साथ साथ प्रिय बंधुओं, हम लोग चर्चा करते हैं आगे ज्वाइंट्स पेन की। जोड़ों के दर्द में
हम ऐसा क्या करें कि कौन सा तेल लगाएं नाभि में जिससे जोड़ों के दर्द में भी आराम हो जाए। जोड़ों के दर्द के साथ साथ पेट के लिए भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह अगर आपको रहती है, कब्ज रहती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, तो फिर आप अरंडी का तेल लें, कैस्टर ऑयल लें। वो आप जो है ना नाभि में 5 मिनट तक, वैसे ही जो सभी तेल मालिश करने ऐसे ही वो भी आपको मालिश करना है। तो अरंडी के तेल की आपको नाभि मालिश करनी, इससे आपके जोड़ों का दर्द और कब्ज गैस की प्रॉब्लम जो है वो आपकी क्योर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो अरंडी के तेल से ये ध्यान रखेंगे। कैस्टर ऑयल ये आपको मेडिकल स्टोर पे, हर एक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा, अंग्रेजी दवाइयों वाली दुकान पर आपको मिल जाएगा। अरंडी का तेल बहुत आसानी से मिल जाएगा, इसका आप जो है ना प्रयोग करेंगे। इसके अलावा प्रिय बंधुओं, अभी कुछ भाई बहन हमारे भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये सारे के सारे फायदे हमें चाहिए हो तो फिर हम क्या करें। तो प्रिय बंधुओं, अगर सारे के सारे फायदे चाहिए हो, पहली बात तो ये कि आप कोशिश करें कि इंडिविजुअल अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तेल का प्रयोग करें। और अभी सूर्यास्त हो चुका है, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा, आप देख भी पा रहे होंगे, वीडियो महसूस हो जाएगा। तो अभी वीडियो मुझे थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी, कुछ रहेगा वो अगली वीडियो में हम दोबारा फिर से चर्चा करेंगे किसी दिन। और अन्य कोई बीमारी आपको हो ऐसी जो मैं ना बता पाया हूं इस वीडियो में, तो आप कमेंट में डाल दें, ताकि उसके लिए भी तेल मैं आपको बता दूं कि कौन सा तेल लगाने से कौन सी बीमारी आपकी ठीक होगी। तो प्रिय बंधुओं, मैं बात कर रहा था अरंडी के तेल की, तो वो जोड़ों के दर्द में और आपके पेट के लिए उसमें काम करेगा। दूसरा, जिनको बहुत सारे बेनिफिट चाहिए और वो एक ही तेल लगाना, एक बार में सारे के सारे तेल तो नहीं लगा सकते हम, तो एक बार में ही आप तेल लगा करके बहुत सारे लाभ यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल आप नाभि में यदि रात को सोने से पहले लगाते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। सारे के सारे लाभ उसमें अकेले तेल में भी मिल सकते हैं आपको। दूसरा, जिन भाई बहनों की नाभि डिगती है, जिनकी धृण डिगती है, नाभि अपने स्थान पर नहीं रहती है, वो क्या करे, रात को सोने से पहले अदरक होती है अपनी, अदरक का जो हर रसोई में मिलेगी, हर घर में मिलेगी आपको, अदरक का रस या जिंजर जिसको हम बोलते हैं, तो अदरक का रस निकालें थोड़ा सा और नाभि में डाल करके नाभि को भर लें पूरा, और उसको मालिश नहीं करनी है, अदरक के रस की मालिश नहीं करनी है, सिर्फ नाभि में डाल दिया थोड़ा सा और सो गए। उसके बाद आपकी जो क्या नाम है, नाभि जो डिगती है वो 2 से 3 दिन में सेट हो जाएगी। सोने के बाद नाभि अपने आप उसको ऑब्जर्व कर लेगी, खींच लेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो कपड़ों में गिरेगा और कुछ होगा, बस आपको सीधा जो है सो जाना है। तो जिनकी नाभि की प्रॉब्लम रहती है, धृण डिगती है बार बार, वो अदरक के रस को जो है नाभि में डालें और इसका लाभ जो है उठाएं आप। दूसरा, जिन भाई बहनों के बाल सफेद हो गए हैं, जिन भाई बहनों के बाल सफेद हो गए हैं, वो बालों को काला करना चाहते हैं, वो महाभृंगराज तेल, महाभृंगराज तेल आपको पंसारी के पास मिलेगा। महाभृंगराज तेल जो है ना नाभि में डालिए, इससे आपके बाल जो हैं वो फिर से काले होने लग जाएंगे। और जिनके बाल पहले से ही काले हैं और वो चाहते कि सफेद ना हो, तो वो भी महाभृंगराज तेल का नाभि में मसाज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं। मेरे बंधुओं, मुझे वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा क्योंकि ब्लैकनेस आने लगी है, सूर्यास्त हो चुका है। इसके लिए क्षमा चाहूंगा, कुछ चीजें और रह गई हैं अभी नाभि थेरेपी के विषय में, वो अगली वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे। लास्ट में फिर से निवेदन कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसको भेज देना, अपने साथियों के पास, प्रियजनों के पास में, अपने शुभ चिंतकों के पास में, ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। मैंने कभी किसी वीडियो में रिक्वेस्ट नहीं की, इसमें इसलिए कर रहा हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमेशा स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, हमेशा व्यस्त रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।